अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। फैसले की घड़ी, इमरान खान तैयार, परवेज इलाही साथ, लिबर्टी चौक भर गया, शहर शहर रैलियां, 12 घंटे अहम, खान की मुखालफीन को ललकार, और भारत में इंसाफ ताराज। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने हुकूमत पर बड़े वार की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ मुशावरती इजलास में एक्शन प्लान बता दिया है। काफ लीग ने पंजाब असेंबली की तहलील 2 माह मौखर करने की तजवीज दी है, ताहम हतमी फैसले का इख्तियार कप्तान को दे दिया है। इमरान खान का कहना था कि पंजाब और केपी असेंबली तहलील करना हमारा आईनी हक है। सियासी और माशी बहरान के खात्मे के लिए इख्तियार छोड़ रहे हैं। जबान पाक में परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की। परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को साथ बिठाकर फैसले का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब मूनस इलाही ने अपने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान कुछ घंटों में अपने फैसलों का ऐलान करेंगे। काफ लीग जराई का कहना है कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है, उन्हें वापस कर दी। बड़ा वार, कप्तान अहम फैसले के लिए तैयार। बड़े फैसले से कबल जमान पार्क में बड़ी बैठक। इमरान खान ने दोनों वज़ीर आला के साथ सर जोड़ लिए। परवेज इलाही से पंजाब असेंबली की तहलील पर बातचीत। महमूद खान से भी हतमी तौर पर राय ली गई। मशावरती इजलास में शाह महमूद, शिबली फराज, फवाद चौधरी शरीक थे। हुसैन इलाही, मूनस इलाही भी मशावरती अमल का हिस्सा बने। सराय के मुताबिक परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली की तहलील 2 माह मौखर करने की तजवीज़ दी। मशवरा दिया, तरक्याती कामों के सम्राट आवाम तक पहुँचना जरूरी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में बड़ा वार किया जाए। काफ लीग की क़यादत का मौक़िफ़ था, अपनी राय दे दी है, हत्ती फैसले का इख्तियार आपके पास है। इमरान खान का कहना था पंजाब और केपी के असेंबली तहलील करना हमारा आईनी हक है। सियासी और माशी बहरान के खात्मे के लिए इक़्तिदार छोड़ रहे हैं। कप्तान ने वासे किया, आज अवाम को लाहे अमल दूंगा। काफ लीग इत्तेहादी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। आगे क्या होने वाला है? लाहौर का जमान पार्क इस वक्त मुल्क की सियासत के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। इमरान खान ने असेंबली तहलील करने के मामले पर कई इजलास भी बुलाए और कई उमूर जेर गौर भी आए। इस हवाले से बात कर लेते हैं। मोइन जुबैर इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद है। मोइन, बताएगा इस वक्त जमान पार्क में क्या हो रहा है? इमरान खान का जो खिताब है उसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और अब से कुछ ही देर पहले आज़ाद कश्मीर के जो वजीर आजम है उनका इमरान खान से जो मुलाकात थी वो मुकम्मल हुई है। आज़ाद कश्मीर के जो वजीर आजम हैं वो अब से कुछ ही देर पहले जमान पार्क से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है तो इमरान खान के खिताब का। और अब से कुछ ही देर बाद इम्कान है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी जमान पार्क का तशरीफ लाएंगे और जो केपी के वजीर आला हैं वो इस वक्त जमान पार्क में ही मौजूद हैं। तो इमरान खान के खिताब की इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों को जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है और जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान की जो तकरीर है वो भी इस वक्त मुकम्मल की जा चुकी है, उसके नुकात तैयार किए जा चुके हैं। आज इमरान खान लिबर्टी चौक पर जो इनके ठीक है मोइन, अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की उनके मुलाकात भी हुई थी। अब तक क्या कुछ सामने आ सका है? जी, मुलाकात काफी ज्यादा मुस्बत रही है। इमरान खान की तरफ से यही कहा गया वजीर आला पंजाब और उनके जो दीगर मेंबरान उनके हमरा आए थे उनसे यही बात कही कि असम्बलियां तहलील करने का जो फैसला है वो उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाएंगे। तो जब काफ लीग की तरफ से जराई ने कहा कि काफ लीग की तरफ से ये कहा गया कि असम्बलियां तहलील करने के हवाले से 2 माह का जो है वो इंतजार कर लिया जाए ताकि तरक्याती काम और दीगर जो अमूर है वो सर अंजाम दे दिए जाएं। तमाम जराए पीटीआई के ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान ने काफी हद तक काफ लीग को कन्विंस कर लिया है कि असेंबलियां जो है वो जल्द अज जल्द तहलील की जाएं ताकि जो आम इंतखाबात का रास्ता है वो हमवार किया जा सके। बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर, इस हवाले से मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, मुल्क पर मुसल्लत हुकूमत का इस वक्त दो निकाती एजेंडा है। एक ये कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और दूसरा ये कि आने वाली निगरान हुकूमत की मुद्दत को तूल दिलवाया जाए। लेकिन इस एजेंडे को इमरान खान नहीं मानेंगे। शेख रशीद ने साफ साफ बता दिया। गुफ्तगू में उनका कहना था कि सदर ममलकत से नून लीग की तमाम मुलाकातें नाकाम हुई हैं। असम्बलियां तहलील पर कुछ देर इंतजार कर ले, इमरान खान खुद बता देंगे। अब जो भी होना है वो 10 से 12 घंटों में हो जाएगा। पाकिस्तान से सारी मुलाकातें नाकाम हुई, लेकिन मैं अभी भी तस्वर और तोके रखता हूँ कि इमरान खान असम्बलियां तहलील करेगा। ता वक्त के कोई इतनी बड़ी ऑप्शन आ जाए इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन की, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो ये नहीं देंगे। ये फरारी है, इनको पता है इमरान खान का ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये केयर टेकर का टाइम बढ़ाना चाहते हैं। इनका दो निकाती एजेंडा है। इलेक्शन इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट लंबी हो, तो वो तो इमरान खान नहीं मानेगा। जो भी होना है जी 10-12 घंटे में फैसला हो जाएगा। 6 घंटे इंतजार कर लें, 8 बजे वो 9 बजे बता देगा। तो मुल्क भर में पीटीआई की एहतजाजी रैलियां तरतीब दे दी गई हैं। इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत रैलियां निकाली जाएंगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला, पंजाब और केपी में खिलाड़ी एहतजाज के लिए तैयार हैं। लाहौर भर से रैलियां लिबर्टी चौक पहुंचेंगी। असेंबलियां कब तहलील करनी है? इमरान खान आज लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे के दौरान ऐलान करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कारकुन पहुंच चुके हैं। बोल्ड सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है, हर एंगल अवाम को दिखा रहा है। लिबर्टी चौक पर जाफर बिन जार मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जाफर, बताइएगा लोगों की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त लिबर्टी चौक पहुंची है? के लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज तारीखी जो इज्तिमा है वो होने जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आज एक तो जो है भरपूर यहाँ पे लोगों को जमा होने की हिदायत की गई थी, क्योंकि आज असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से फैसला किया जाएगा और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से अनाउंस किया जाएगा कि किस तारीख को जो है असम्बलियाँ तहलील किया जाएगा। लोग बड़े पुरजोश है, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। सुबह से कारकुनान यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे। लम्हा बलम्हा बोल इसकी कवरेज कर रहा है। हम सुबह से यहाँ पे मौजूद है। कारकुनान इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लाहौर के लिबर्टी चौक में पहुंच चुके हैं। इसमें 3 की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। यहाँ बाकायदा इंतजाम किए गए हैं, जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और खवातीन को एक साइड पर बिठाया गया, जबकि दूसरी तरफ जो मर्द हजरात है उनको बिठाया गया। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो लिबर्टी चौक के चारों तरफ रोड हैं, जो वहाँ पे जो है बैरियर लगा दिए गए हैं, वहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। पुलिस की एक भारी नफरी ना सिर्फ लिबर्टी चौक के पास बल्कि जो इर्द गिर्द इमारतें हैं वहाँ पे भी तैनात है। इस वक्त जोश व खरोश भरपूर है और इंतजार किया जा रहा है अपने कायद इमरान खान का कि कब वो ऐलान करेंगे, कब वो कहेंगे कि असम्बलियाँ किस तारीख को जो है तहलील करनी है। इस हवाले से जो है कारकुनान इस इंतजार में बैठे हैं। यहाँ पे मिली नगमे जो है पार्टी के वो चलाए जा रहे हैं। लोग पुरजोश है, लोग भंगड़े डाल रहे हैं, लोगों ने पार्टी परचम पकड़े हुए हैं और सिर्फ अब इंतजार रह गया कि कब 8 बजे, क्योंकि 8 बजे का टाइम दिया गया था कि 8 बजे इमरान खान यहाँ पे ऐलान करेंगे। और इस हवाले से आज के जलसे को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है। पहले भी लाहौर के लिबर्टी चौक में बेशुमार जलसे पीटीआई ने किए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर यहाँ पे एक तो लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ इस हवाले से ये तारीखी हो गया कि आज चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि वो लिबर्टी चौक में वीडियो लिंक के दिए खिताब करेंगे। और इसके अलावा बाकी जो डिवीजनल हेडक्वार्टर है, ज़िला है, वहाँ पे भी स्क्रीनें लगाई गई हैं, लेकिन लिबर्टी चौक में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। चारों तरफ से जो दूर दराज से क्या हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी और जो दूर दराज लोग होंगे जो ट्रैफिक की वजह से आगे नहीं आ सकेंगे, उनके लिए स्क्रीन नस्ब की गई। और अब इंतज़ार हो रहा है कि किस वक्त अपने कायद का चेहरा देखें और उनके वो अल्फाज सुने जिसमें वो कहेंगे कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से अपनी डेट का अनाउंस करते हैं। जी ठीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में इस वक्त मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सालिक शाह, जबकि रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है वसीम चौधरी ने। शहर कायद से हमारे साथ सालिक शाह मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा इस वक्त कराची में क्या माहौल है, मंजर कशी कीजिएगा।
अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर PS 104, 105 के जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं। कराची के PTI के जो सदर हैं बिलाल गफ्फार अब यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से रैली शुरू हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए महमूदाबाद आजम बस्ती 100 फीट रोड पर इख्तिताम पजीर होगी। मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली, जो तहरीक की जो रैली है वो 5वीं रैली है शहर की। इस हफ्ते के दौरान जो 5वीं रैली शहर में आज निकाली गई है। इस हवाले से PTI के रहनुमाओं का यही कहना था कि जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाई जाती, रैली को सिलसिला जारी रहेगा। PTI के कायद तहरीक कप्तान की कॉल पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो सड़कों पर निकल आए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर हमें कारकुनान की नजर आई है, जो जहाँ इस रैली में आई है। मोटरसाइकिलों पर सब थे, गाड़ियों में सवार लोग थे, खवातीन थे, बच्चे थे, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की नजर आई। अभी मैं तहरीक इंसाफ को जो कराची के मरकज़ है इंसाफ हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से अभी रैली निकाली जा रही है जो मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए महमूदाबाद, इसके अलावा चनेसर टाउन और उसके अलावा अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई महमूदाबाद आजम बस्ती 100 फीट रोड पर इख्तिताम पजीर होगी, जहाँ पर जो नुमाइंदे हैं PTI के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर मीडिया टॉक भी करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद है। सालिक शाह, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं? वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। वसीम, बताइएगा लोगों के तासुरात क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान जो है वो आइंदा इलेक्शन और असम्बलियाँ तहलील किए जाने के हवाले से आगे का लाया देंगे, जिस पर दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी इंतज़ामात किए गए हैं और यहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए आवाम जो है वो कायद इमरान खान की तकरीर सुनेगी। यहाँ पर ख़ासी तादाद में यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, इसके अलावा स्क्रीन लगाई गई है, साउंड सिस्टम लगाया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। इस वक्त भी ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि मकामी कायदीन की जानिब से रैलियों का सिलसिला शुरू है। बड़ी तादाद में रैलियाँ जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ रावलपिंडी की शराहों पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर कमेटी चौक पर पहुँचेगी, जहाँ पर वो अपने कायद की तकरीर जो है वो यहाँ पर सुनेगी। मेरा कैमरा मैन हारून अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर 80 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जो यहाँ पर कारकुनान पहुँचे हैं वो बआसानी यहाँ पर बैठ सके। ख़वातीन भी हैं जिसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, इनके साथ साथ बुज़ुर्ग शहरी जो है वो भी अपनी कायद की तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे रावलपिंडी की सूरत हाल के हवाले से। वहाँ पर खासे इंतजामात किए गए हैं, चेयर्स लगाई गई हैं लोगों के लिए, ताकि अगर इमरान खान जब खिताब करे तो लोग आराम से बैठकर उनका खिताब सुन सके। आपको बहुत शुक्रिया वसीम कि आपने हमें रावलपिंडी से आगाह किया। सालिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें शहर कायद से आगाह किया। और जाफर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। तो नाजरीन, बड़ा ऐलान इमरान खान की जानिब से जो कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। और आपको बताते चले कि 6 बजे का टाइम दिया गया था इमरान खान की जानिब से लोगों को खासी तादाद में लिबर्टी चौक पहुंचने के लिए। Full News Headquarters. इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। ईद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।